यह कथा है धर्म और अधर्म की। यह कथा है अपमान और प्रतिकार की। यह कथा है करुणा और संहार दोनों के संग्राम की। यह कथा है हमारे महादेव के प्रचंड क्रोध की। यह कथा है वीरभद्र की। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का मंडप सैकड़ों स्तंभों पर टिका था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब आमंत्रित थे, परंतु एक नाम छूट गया, हमारे महादेव का। दक्ष घमंड से भरे हुए थे। वो कहते, वह शिव जटाधारी है, वह भस्म वेशधारी है, वह अवघड़ है, वह मेरे यज्ञ में कैसे आमंत्रित हो सकता है? उसका स्थान शमशान में है, वह मेरे यज्ञ में आने लायक नहीं है। मां सती शिव की अर्धांगिनी है। इस बात से व्यथित हुई। वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, परंतु वहां उन्हें मिला केवल अपमान। दक्ष ने कटुवाणी में कहा, हे सती, तुम्हारा पति इस यज्ञ के योग्य नहीं है। यह वचन मां सती के हृदय को भेद गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, हे महादेव, हे प्राणनाथ, इस शरीर से अब मुझे घृणा हो गई है। मैं इसे त्याग कर पुनः आपके चरणों में जन्म लूंगी। यह कहकर मां सती अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का धैर्य टूटा। उनका करुणा हृदय क्रोध में बदल गया। धरती कांप उठी, आकाश कंपायमान हो गया। महादेव की अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटकी और वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य भयानक योद्धा वीरभद्र। उनका स्वरूप अग्नि की भांति प्रचंड था। 3 नेत्रों से ज्वालाएं फूट रही थी। हजारों भुजाएं भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। देवता भी उस रूप को देखकर कांप उठे। महादेव ने आदेश दिया, हे वीरभद्र, यह यज्ञ अन्याय की ज्वाला है, जा और इसका विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने गर्जना की, जैसा आदेश महादेव। उधर यज्ञ मंडप में चारों ओर मंत्रोच्चार चल रहा है। देवता हवन कर रहे थे। तभी आकाश में गर्जना हुई, हवा आंधी में बदल गई और वहां पहुंचे वीरभद्र और भद्रकाली। उनका आगमन ही जैसे प्रलय का संकेत है। वो गरजे, मैं हूं वीरभद्र, महादेव का क्रोध। दक्ष, आज तेरे अहंकार का अंत होगा। देवता उनका मार्ग रोकते थे। विष्णु जी के अनुयायी भी खड़े होते हैं, पर वीरभद्र का क्रोध अपार था। वो सबको परास्त कर आगे बढ़ते हैं। मंडप का स्तंभ टूट गए, वेदियों पर अग्नि बिखर गई, यज्ञ स्थल रणभूमि बन गया। अब वो पहुंचे दक्ष के पास। दक्ष भय से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, रुको वीरभद्र, मैं प्रजापति हूं, मेरा वध मत करो। पर वीरभद्र गरजे, तूने मां सती का अपमान किया है, तूने धर्म का अपमान किया है, तेरा अंत निश्चित है। वीरभद्र जी ने एक ही बार में दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल पे हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी वहां आए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपके क्रोध ने संतुलन बिगाड़ दिया है। दक्ष का वध हुआ है, कृपा कीजिए। आप तो करुणा के सागर हैं, इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखिए। महादेव वहां प्रकट होते हैं। उनका क्रोध कुछ क्षण के लिए शांत होता है। उन्होंने दक्ष के निर्जीव शरीर को देखा और कहा, दक्ष, तेरा अहंकार ने तुझे मृत्यु दी है, परंतु मेरा धर्म संतुलन है, केवल संघाल नहीं। महादेव ने दक्ष को जीवन दिया, परंतु उनका मुख बकरे का कर दिया। दक्ष बहुत ही लज्जित हुए और अपने दोनों हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, हे शिव, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा अहंकार को क्षमा कीजिए महादेव। शिव ने करुणा दिखाई और यज्ञ को पुनः पूर्ण किया और इस प्रकार वीरभद्र शिव के प्रचंड रूप के प्रतीक बने। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए क्रोध भी आवश्यक है और जब करुणा का समय आता है तो स्वयं शिव महादेव कृपा करते हैं। जय महाकाल, जय वीरभद्र। नमः पार्वती पति हर 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 महादेव।